नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नवरात्रि के पावन अवसर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि माँ के आखिरी स्वरूप यानी कि नव दुर्गा का आखिरी स्वरूप जो है, माँ सिद्धिदात्री का ये जो रूप है, उनकी पूजा अर्चना करने से एक व्यक्ति को किस प्रकार के लाभ जो हैं वो प्राप्त होते हैं। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से भक्त को कैसे वरदानों की प्राप्ति होती है और साथ के साथ माँ के इस स्वरूप की खास करके पूजा विधि अनुसार करने से व्यक्ति को किन चीज़ों से लाभ जो है अपनी लाइफ में प्राप्त हो सकता है। माता रानी की पूजा किस विधि अनुसार आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये नव दुर्गा का आखिरी दिन है, यानी कि नवमी तिथि का ये जो पर्व है विशेष करके बहुत मान्यता रखता है। तो ऐसे में नवमी तिथि के इस अलौकिक पर्व पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करके माँ दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद कैसे आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। माँ किस ग्रह का नेतृत्व करती हैं, माँ का प्रिय भोग कौन सा है और माँ का सबसे प्रिय रंग कौन सा है जिसे आप अपनी इस पूजा में यूज़ करके जिसको आप अपनी इस पूजा का विशेष करके हिस्सा बनाकर माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी के आखिरी स्वरूप की अगर हम बात करते हैं, माँ सिद्धिदात्री के इस रूप की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो रूप है जो व्यक्ति को सिद्धियों की प्राप्ति करवाता है। इनके नाम से ही पता चलता है माँ सिद्धिदात्री, यानी कि एक ऐसी देवी, एक ऐसा स्वरूप जो अपने भक्तों के अंदर सिद्धियों को जागृत करता है। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सिक्स्थ सेंस को या अपनी फार साइटेडनेस को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसे में माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो उससे विशेष करके लाभ आपको मिलता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप ज्योतिषी का कार्य करते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की ऑकल्ट साइंस से, या फिर अगर आप हीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप साइकोलॉजी क्यों ना कर रहे हो या आप रेकी हीलिंग क्यों ना करते हो, हीलिंग के भी अगर क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अपनी इंट्यूशन को और बेहतर करने के लिए, अपनी सिद्धियों की प्राप्ति को और बेहतर करने के लिए अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है वो एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसी के साथ माता रानी का आखिरी स्वरूप ये है। नव दुर्गे पे नवमी का पूजन जो होता है वो इस दिन किया जाता है, इस तिथि पे किया जाता है, माता रानी के इस स्वरूप की पूजा के साथ किया जाता है। इसी वजह से अपने भक्तों को हर प्रकार का आशीर्वाद, हर प्रकार का वरदान, सुख, समृद्धि, संपन्नता, धन, रोग को दूर करना, उनकी लाइफ से कष्टों को दूर करना, शत्रुओं का नाश करना, इस प्रकार की विभिन्न वरदान जो है वो माता रानी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होते हैं अपने जीवन में, अगर आप विधि अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना जो है वो कर लेते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने, शिवजी ने भी अपनी सिद्धियों को पूर्ण करने के लिए, अपनी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माता रानी के, माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की थी और उसके बाद ही उनको अपनी सभी सिद्धियाँ जो थी वो प्राप्त हुई थी। और उसके पश्चात जब भगवान भोलेनाथ को अपनी सभी सिद्धियां जो हैं वो प्राप्त हो गई थी, उसके बाद ही इस ब्रह्मांड को उनका अर्धनारीश्वर का जो रूप था, जो स्वरूप था, वो देखने को मिला था। यानी कि माता रानी के इस स्वरूप में बहुत ही ज़्यादा शक्ति और अलौकिक शक्तियाँ अपने भक्तों को प्रदान करने की भी क्षमता है। इसी वजह से जो भी भक्त माता रानी के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस जो है वो जागृत हो जाती है। कहीं ना कहीं उनका जो आभा मंडल है, उनका जो ऑरा है वो बहुत सकारात्मक होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है।
अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति अट्रैक्ट कर पाते हैं और अच्छाई और बुराई का जो फ़र्क है वो ऐसे व्यक्ति बहुत क्लियरली अपनी लाइफ में बहुत स्पष्ट तरीके से समझ पाते हैं कि उनकी जीवन में किस चीज़ का कितना महत्व और कितनी विशेषता है, जिसके चलते फार साइटेडनेस के चलते ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे निर्णय लेने के प्रति बहुत ही ज़्यादा सज्ज होते हैं। अगर हम ग्रह की बात करें तो माता रानी का ये जो स्वरूप है वो केतु ग्रह का नियंत्रण करता है। केतु ग्रह को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिसका सिर का हिस्सा नहीं, केवल बॉडी का हिस्सा है। केतु के शुभ प्रभाव के होने के कारण व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर गूढ़ ज्ञान हासिल करने के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी एक रुचि जो है वो होती है। और इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं से इनको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने का अवसर प्राप्त हो जिससे ये अपने ज्ञान को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो केतु ग्रह का जो नेतृत्व है, जो नियंत्रण है, वो माता रानी का यही स्वरूप करता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति ऑकल्ट साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि जो है वो अपने जीवन में रखता है और माता रानी का ये स्वरूप जो है वो व्यक्ति के जीवन में उन्हें सिद्धियों को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। इसी कारण से अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी नॉलेज को और इन्हेंस करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, हीलिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं या ऑल ओवर अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बेटर क्लैरिटी चाहते हैं, तो ऐसे में आपको माता रानी के इस स्वरूप की, इस रूप की पूजा अर्चना जो है वो अवश्य करनी चाहिए। अब माता रानी का प्रिय भोग कौन सा है जो आपको उन्हें अर्पित करना चाहिए, और साथ के साथ उनका प्रिय रंग कौन सा है जिसका इस्तेमाल आपको इस दिन पूजा में ज़रूर करना चाहिए। तो माता रानी को भोग की अगर हम बात करें तो क्योंकि नवमी तिथि अक्सर लोग, अगर आप अपने घर में नवरात्रि का पर्व मनाते हैं तो अक्सर नवमी तिथि के दिन भोग के तौर पर, भोजन के तौर पर आपके घर में पूरी, हलवा और छोले जो हैं वो बनते हैं। तो यही भोग अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं तो ये उन्हें अत्यंत प्रिय जो है वो माना गया है। तो काले चने, पूड़ी और साथ के साथ हलवे का भोग अगर आप माता रानी को अर्पित करते हैं तो ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसी के साथ आखिरी में अगर हम रंग की बात करते हैं कि किस रंग का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए, तो ऐसे में पीला और लाल रंग, ये दोनों ही रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। तो पीले रंग के, लाल रंग के अगर पुष्प आप माता रानी को अर्पित करते हैं, लाल रंग की चुनरी आप उन्हें अर्पित करते हैं, लाल रंग का श्रृंगार अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं तो इससे भी माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ क्योंकि दुर्गा नवमी का ये आखिरी दिन होता है जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, तो ऐसे में अगर आप माँ दुर्गा के 108 नामों को, उनका जाप करते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो बहुत ही अत्यंत लाभ, बहुत ही अत्यंत फ़ायदा जो है वो आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार हम तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करते हैं कि नवरात्रि का ये पावन अवसर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं जो है वो लेकर आएगा। नमस्कार, जय माता दी।